हमारी वीडियोस चल रही हैं आईएसआर पर, जो कि इंक्रीमेंटल स्टैटिक रीजनरेशन है। तो आज हम आईएसआर की दूसरी टाइप देखेंगे जिसका नेम ऑन डिमांड रिवैलिडेशन है। ऑन डिमांड रिवैलिडेशन की मजीद आगे दो टाइप्स हैं, जो कि रिवैलिडेट बाय टैग एंड रिवैलिडेट बाय पाथ है। रिवैलिडेशन बाय पाथ में हम किसी स्पेसिफिक पाथ जैसा कि होम पेज या अबाउट पेज, इन सब को हम सेपरेटली रिवैलिडेट कर सकते हैं। और रिवैलिडेशन बाय टैग में हम हर वो जगह जहां पर हमने एपीआई फेच की है और हम चाह रहे हैं कि ये जगह, सिर्फ ये जगह रिवैलिडेट हो, तो वहां पे हम रिवैलिडेशन बाय टैग यूज कर सकते हैं। अब एपीआई किस तरह से रिवैलिडेट होती है तो मैं आपको बता दूं कि सिर्फ एपीआई दोबारा से फेच होती है और नया डाटा लेके आती है। अब ये रिवैलिडेशन बाय टैग एंड रिवैलिडेशन बाय पाथ एक्चुअल में हमारी वेबसाइट के साथ किस तरह से इंटीग्रेट होते हैं, किस तरह से काम करते हैं, तो चलिए कोड करके देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक न्यू प्रोजेक्ट बना रखा है और मैं इसको पहले रन डेव कर देता हूँ, जो कि मैंने यहाँ से किया। आपको अगर ये नहीं शो हो रहा तो आप राइट क्लिक करें यहाँ पे और यहाँ पे npm स्क्रिप्ट पे चेक लगा दें तो आपको ये शो हो जाएगा। अब मुझे इसके अंदर होम पेज पे जाना है और यहाँ पे आने के बाद मुझे ये div से div तक ये सारा कोड ख़त्म करना है मुझे। और आई थिंक आप लोगों को ये साफ नज़र नहीं आता, तो इसके लिए आपको कंट्रोल के और कंट्रोल टी दबाना पड़ेगा। तो यहाँ से आपके मोड चेंज हो सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपके लिए लाइट रख रहा हूँ मोड अपना, और यहाँ से मैं अपना हाइड कर रहा हूँ ताकि आपको नज़र आ सके। अच्छा, यहाँ पे मुझे एक एपीआई फेच करनी पड़ेगी, ठीक है। वो मैं एक फंक्शन बना लेता हूँ और वो होगा एपीआई फैचर। इसके अंदर क्या होगा कि मेरे पास एक एपीआई है, ये वाली जो हमने लास्ट टाइम हमारे पास एपीआई थी जिसका डाटा रेगुलरली चेंज हो रहा है। तो मैं वो एपीआई ले जाके यहाँ पे फेच करूँगा इस एपीआई को और इसे स्टोर करवा लूँगा रेस्ट के अंदर या जिसके अंदर भी स्टोर हो जाए, और इसके वेट लगा दूंगा और यहाँ पे एसिंग लगा दूंगा रेस्ट। ओके, अब इसे मैं रिटर्न कर दूंगा रेस्ट डॉट जेसन। अब इस फंक्शन को मैं यहाँ पे कॉल कर लूँगा और इसे मैं स्टोर करवा लूँगा डाटा इज इक्वल टू अवेट। ओके, यहाँ पे मुझे इस फंक्शन को बनाना पड़ेगा अवेट एसिंक। अब ये जो डाटा है इसे मैं लॉग करवा के चेक करूँगा कि इसके अंदर आ क्या रहा है, ठीक है। उससे पहले मैं अपना सर्वर चला लूँ जाके, लोकल होस्ट 3000। अब यहाँ पे मैं इसे डाटा को लॉग करवा के चेक करता हूँ डाटा के अंदर आ क्या रहा है। और इसी के साथ साथ मैं यहाँ पे एक और पेज बनाऊँगा। उसे बनाने के लिए मैं यहाँ पे एक फ़ाइल बना सकता हूँ और फाइल में मैं शुरू में पेज का नाम रख सकता हूँ अबाउट और स्लैश पेज डॉट टी एस एक्स। अब ये क्या करेगा, एक फोल्डर बनाएगा, उसके अंदर पेज डॉट टी एस एक्स की फाइल बनाएगा। इसके अंदर मुझे क्या करना होगा कि मुझे सेम टू सेम यही काम चाहिए इसके अंदर भी, तो मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। और अब मैं यहाँ पे जाके चेक कर सकता हूँ अपना लॉग। तो यहाँ पे मेरे पास डॉट टाइम स्टैम्प आ गया, मुझे चाहिए टाइम स्टैम्प, तो मैं यहाँ पे टाइम स्टैम्प उठा सकता हूँ डाटा के अंदर, यहाँ पे डाटा डॉट टाइम स्टैम्प, और इसे मैं हटा सकता हूँ, ठीक है। अब मैं यही सेम चीज़ कॉपी करूँगा और यहाँ पे आगे मैं सेम चीज़ पेस्ट करूँगा। अब चेक करते हैं, यहाँ पे मेरे पास आ गया 331 और मैंने अबाउट का पेज बनाया है, उसमें मेरे पास उसमें भी यही आएगा 331, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा कि ये जो होम पेज है इसे मैं रिवैलिडेट करूँगा और अबाउट को मैं सिंपल रखूँगा आपको दिखाने के लिए। इसके लिए हमें एक एपीआई बनानी पड़ेगी। वो कहाँ पे बनेगी, ऐप के अंदर। यहाँ पे एपीआई का फोल्डर बनेगा, इस एपीआई के फोल्डर के अंदर मैं यहाँ पे एक एपीआई बनाऊंगा जिसका नाम मैं रख रहा हूँ रिवेल। इसके अंदर मुझे एक फाइल बनानी पड़ेगी जो है राउट डॉट टी एस, ठीक है। अब इसके अंदर मैं यहाँ पे एक्सपोर्ट करूँगा एक फंक्शन को, और वह फंक्शन क्या होगा, वह फंक्शन होगा पोस्ट का, ठीक है। और वो फंक्शन सिंपल क्या करेगा, हमें रिटर्न करेगा नेक्स्ट रिस्पॉन्स, ठीक है, डॉट जेसन। और इसके अंदर हमें बताएगा कि मैसेज, और वो होगा सक्सेस, ठीक है। अब मैं यहाँ पे ये वाली एपीआई फेच करूँगा, ठीक है। अब मैं एपीआई किस तरह से फेच कर सकता हूँ, मैं थंडर क्लाइंट में जाऊँगा और यहाँ पे मैं एक न्यू रिक्वेस्ट बनाऊँगा, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिखूँगा HTTP और // ये आ गया। अब इसके मेरे पास है रिवेल, ओके, तो रिवेल है मेरे पास। अब मैं इस एपीआई को फेच करके देखता हूँ पोस्ट रिक्वेस्ट पे, हमारे पास आ रहा है मैसेज सक्सेस का। अब मुझे क्या करना होगा कि मुझे एक चीज़ है वो होता है रिवैलिडेट
पाथ और टैग, मुझे इंपोर्ट करना है पाथ को, कहाँ से, नेक्स्ट कैश से। अब मुझे ये पाथ रिवैलिडेट को इंपोर्ट करके इसके अंदर मुझे एक पाथ देना पड़ेगा, और वो मैंने पाथ दे दिया होम का, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इसको टेस्ट करूँगा, लेकिन हम इसे टेस्ट किस तरह से कर सकते हैं, इसे टेस्ट किस तरह से कर सकते हैं, ये हम नेक्स्ट की वेबसाइट से देखते हैं। ISR सॉरी ऑन डिमांड रिवैलिडेशन, ठीक है। यहाँ पे हम देखते हैं कि ऑन डिमांड ये रहा। तो हम इसको टेस्ट किस तरह से कर सकते हैं, वो कह रहा है कि हम लोकली जब नेक्स्ट डेव पे चलाते हैं, नेक्स्ट डेव क्या है, अभी हमारा नेक्स्ट डेव जो है वो हमारी package.json की फाइल में है, हमारी एक स्क्रिप्ट बनी हुई है, और उस स्क्रिप्ट को चलाने के लिए हमें लिखना पड़ता है npm run dev। इसी तरह बिल्ड की स्क्रिप्ट है, स्टार्ट की और लिंक की है। हम आगे स्क्रिप्ट की मैं अगली वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं स्क्रिप्ट समझाऊंगा कि स्क्रिप्ट क्या होती है। अभी हमें ये क्या कह रहा है कि आप किस तरह से इसे अपने पास लोकली टेस्ट कर सकते हैं, तो वो कह रहा है कि आप पहले उसकी बिल्ड बनाएं, फिर बिल्ड बनी हुई एप्लीकेशन को आप टेस्ट करें। तो हम भी कुछ ऐसा ही करेंगे हमारी एप्लीकेशन को टेस्ट करने के लिए। तो हम क्या करने वाले हैं, हम बनाने वाले हैं हमारी एप्लीकेशन की बिल्ड, और हम पुराना टास्क बंद करने वाले हैं। यहाँ पे मैं बनाऊंगा npm run build, ये थोड़ा सा टाइम लेने वाली है बिल्ड। तो भाई यहाँ पे हमारी बिल्ड बन चुकी है, जिसमें हमारा होम पेज बना है स्टैटिक, और हमारा एपीआई का पेज बना है सर्वर साइड, क्योंकि एपीआई जो होती हैं वो होती हैं सर्वर पे, और इन्हें हम एज सर्वरलेस पे भी चला सकते हैं एपीआई को, ठीक है। अब एज सर्वरलेस क्या है, ये हम अगली वीडियोस में देखेंगे, एपीआई किस तरह से ये फंक्शन, एज फंक्शन किस तरह से बनते हैं। अभी हमारी जो बिल्ड बनी है, हम उस बिल्ड को चलाते हैं npm स्टार्ट लिख के। अब npm स्टार्ट से क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको दिखाई थी package.json की फाइल, कि npm स्टार्ट जो है वो हमारी बिल्ड बनी हुई एप्लीकेशन को स्टार्ट करता है हमारी लोकल सर्वर पे। अभी मैं क्या करूंगा कि यहाँ पे इसको रिफ्रेश करूंगा, और देखें आप यहाँ पे 331 इसका लास्ट पे 331 आ रहा है। मैं इसे जितनी बार मर्जी रिफ्रेश करूँ, ये 331 ही है। मैं क्या करूँगा कि एपीआई एक नई फेच करूँगा, बल्कि यहीं पे आऊँगा और यहाँ पे मैं करूँगा सेंड। अब मुझे सक्सेस का मैसेज मिला। अब मैं गया यहाँ पे और रिफ्रेश करूँगा, तो यहाँ पे मेरे पास चेंज हो गया 978। अब मैं चेंज करूँगा, तो मैं रिफ्रेश करूँगा तो मेरे पास चेंज नहीं हो रहा। जैसे मैं ये वाली एपीआई फेच करूँगा तो मेरे पास यहाँ पे चेंज हो जाएगा। अब इससे क्या मतलब हुआ कि हमारी एपीआई उसी वक्त अपडेट होगी जब कि हम चाहेंगे, और जब हम चाहेंगे तो हम अपनी एक एपीआई फेच करेंगे, वो हमारी एप्लीकेशन को रिवैलिडेट कर देगी। अभी अगर मैं अबाउट के पेज पे जाऊँ तो हमारा अबाउट का पेज वैसे का वैसे आ रहा है, ठीक है। अभी इसमें एक ड्रॉबैक है, लेकिन वो सॉल्यूशन भी हो सकता है उसका, कि अब हमारी एपीआई को हर कोई फेच करे तो हमारी एप्लीकेशन जो है वो रिवैलिडेट हो जाएगी। तो इसे फेस करने के लिए हम क्या करते हैं, हम लगाते हैं एक सीक्रेट की, ठीक है। अब वो सीक्रेट की क्या करती है कि वो हम जब एपीआई को फेच करते हैं तो उस टाइम पे हम एक सीक्रेट की देते हैं। अगर वो सीक्रेट की ठीक होती है तो वो ही हम अपने उस पाथ को वैलिडेट करते हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पे एक चीज़ एक्सेप्ट कर रहा हूँ, वो है रिक्वेस्ट, उसकी टाइप होती है नेक्स्ट रिक्वेस्ट, ठीक है। अब इसके अंदर जैसा कि आपको पता है कि रिक्वेस्ट के अंदर हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है नेक्स्ट यूआरएल, इसके अंदर हमें मिलता है सर्च पैरम्स, ठीक है। सर्च पैरम्स इसके अंदर मुझे क्या मिलता है, डॉट गेट का मेथड, ठीक है। अब मैं यहाँ पे सर्च पैरम्स को यहीं तक रखूँगा और यहाँ पे मैं लिखूँगा के पैरम्स, ओके। अब मैं क्या करूँगा कि यहाँ से इन पैरम्स में से मैं निकाल लूँगा, क्या निकाल लूँगा, मैं चेक करूँगा गेट, अगर हुआ एपीआई सॉरी मैं लगा दूंगा एक्सेस टोकन, अगर एक्सेस टोकन हुआ तो मैं ऐसे स्टोर करवाऊंगा इज एक्सेस, ठीक है। तो वो मुझे यहाँ पे पता चल जाएगा कि इज एक्सेस एक्सेस है कि नहीं। तो अब मेरे पास जब टोकन आएगा तो मैं क्या करूँगा कि उस टोकन को मैं मैच करूँगा, किस टोकन से, मैं उसको मैच करूँगा, अपने लिए कोई एक टोकन बना लूँगा जिसका नाम मैंने रखा है अभी के लिए बासित, ठीक है। तो अगर मैच हो गया तो मैं रिवैलिडेट करूँगा, और मैं यहाँ पे ये रिस्पॉन्स दे दूंगा कि भाई तुमने सही जिया, सही अपना एक्सेस टोकन दिया और मैंने रिवैलिडेट कर दिया है। अब
अगर नहीं हुआ तो मैं क्या करूँगा कि मैं दे दूँगा कि भाई तुम्हारा रिस्पॉन्स, तुम्हारा मैसेज नहीं ठीक, इसलिए मैंने नहीं किया, नॉट फाउंड। ओके, अब क्या होगा, अगर हो गया तो ये यहीं पे रिटर्न करेगा, तो यहाँ पे ये लाइन आएगी ही नहीं, तो रिटर्न कैसे होगा। और अगर ये फेल होगी तो डायरेक्ट यहाँ पे आएगा और ये रिटर्न कर देगा। अब अगर मैं यहाँ पे एक एपीआई फैच करूँ, सिंपल मैं एक एपीआई फैच करना चाह रहा हूँ, ठीक है, और मैं अपने लोकल सर्वर पे चलाना चाह रहा हूँ इसे, npm run dev पे, और मैं चलता हूँ हमारे यहाँ पे। यहाँ पे आने के बाद मैं क्या करूँगा, हमारी रिक्वेस्ट सेंड करूँगा, और यहाँ पे मुझे मिलना चाहिए नॉट फाउंड। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास आ गया नॉट फाउंड। क्यों आया, क्योंकि मैंने क्यूरी के अंदर कोई क्यूरी नहीं दी। अब क्यूरी के अंदर मैं क्यूरी कैसे दूंगा, मैं यहाँ पे लिखूंगा एक्सेस टोकन। एक्सेस टोकन के अंदर अगर मैं लिखूंगा बासित, तो अब मेरे पास नॉट फाउंड क्यों आएगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे एक्सेस टोकन का टी बड़ा नहीं रखा, तो मैं यहाँ पे सेम टू सेम छाप देता हूँ, और यहाँ पे अब मेरे पास आ गया सक्सेस, मतलब कि हमारा टोकन काम कर रहा है। लेकिन अब मैं ये भी सिक्योर नहीं होगा, क्योंकि हमारी एपीआई जो है वो हमारे गिटहब पे पुश होगी, तो गिटहब पे कोई भी हमारा ये एक्सेस टोकन देख सकता है। अब इस एक्सेस टोकन को सिक्योर बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि हम यहाँ पे एक फाइल बनाते हैं .env। अब अभी के लिए आपने env से परेशान नहीं होना, मैं एक पूरी वीडियो बनाऊंगा env पे कि लोकल env क्या होता है, प्रोडक्शन में env क्या होता है, हम वर्सल में env कैसे डाल सकते हैं, और env एक्चुअल में करते क्या है इन्वायरमेंटल वेरिएबल। अभी के लिए मैं यहाँ पे रख रहा हूँ कि नेक्स्ट पब्लिक एक्सेस टोकन। अब ये क्या होगा, ये होगा मेरा बासित। ठीक हो गया। अभी मैं ये जो एक्सेस टोकन है इसे मैं उठाऊंगा और यहाँ पे लगा दूंगा, लेकिन इसे इस तरह से नहीं लगाऊंगा, मैं यहाँ पे लिखूंगा प्रोसेस डॉट env डॉट मेरा टोकन। अभी अगर मैं इसे फेच करूं इस एपीआई को, तो क्या मुझे मिलता है सक्सेस, तो मुझे मिल रहा है। क्यों मिल रहा है, क्योंकि ये बासित इस बासित से मैच हो गया। ठीक है, अभी ये सिक्योर भी हो गया। अभी हमारा क्या चाहिए, हमें, हम चाह रहे हैं ये जो पाथ है ये यूजर हमें सर्च पैरम्स में दे, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, लेट पाथ, और ये पाथ क्या होगा, कहाँ से मिलेगा, पैरम्स में मिलेगा डॉट गेट। ठीक है, गेट में क्या मिलेगा कि मुझे मिलेगा पाथ, उसके लिए मैं लिखूंगा पाथ कि कौन सा पाथ आप अपडेट करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो अब मैं ये वाला जो है इसे कॉपी करूंगा और इसे लाके यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। तो ये मुझे कह रहा है कि ये जो है वो पॉसिबली अनडिफाइंड, कि ये अनडिफाइंड हो सकता है, और अगर अनडिफाइंड हुआ तो क्या मैं अनडिफाइंड पेज को रिवैलिडेट करूंगा। तो मैं कहूँगा कि चेक करो भाई कि अगर ये अनडिफाइंड ना हो तो ही तुम इसे रिवैलिडेट करो। तो उसके लिए मैं यहाँ पे लगाऊंगा हैज़, कि हैज़ क्या करता है, चेक करता है, ट्रू फॉल्स में जवाब देता है कि अगर ये है या नहीं है, ट्रू है या फॉल्स। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा अगर ये और ये हुआ, अगर पाथ हमारा हुआ तो ही उसे यहाँ पे आने देना है। तो यहाँ पे अभी मुझे कह रहा है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा एज स्ट्रिंग। ठीक है, एज स्ट्रिंग। अभी चला गया, एज स्ट्रिंग क्या कर रहा है कि उसे स्ट्रिंग ही बना रहा है, इसे स्ट्रिंग ही कंसीडर कर रहा है। ठीक है, अब मेरे पास यहाँ पे चेक कर रहा हूँ मैं कि अगर एक्सेस टोकन इज इक्वल टू है इसके और पाथ है, तो मैं इसे रिवैलिडेट करूंगा और मैसेज दूंगा सक्सेस का। अभी मैं जाकर अगर सेंड करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, नॉट फाउंड। मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक और देना पड़ेगा, और वो क्या होगा, पाथ, कि भाई आप किस पाथ को रिवैलिडेट करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो मेरा ये पाथ रिवैलिडेट हो गया। अब मैं इसे दोबारा से डिप्लॉय करूंगा, डिप्लॉय नहीं, बिल्ड। तो यहाँ पे मेरे पास बिल्ड बन चुकी है। अब मैं इसे अपने लोकल सर्वर पे बिल्ड बनी हुई को स्टार्ट करता हूँ। तो मैंने npm स्टार्ट किया और यहाँ पे आने के बाद मैं रिफ्रेश करूँगा। ठीक है, अब ये मेरी बिल्ड हुई एप्लीकेशन चल रही है। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, इसके लास्ट पे क्या आ रहा है, 09। ठीक है, अब मैं यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे आऊँगा और यहाँ पे मैंने सेम टू सेम ये सारी चीज़ें लिख दी हैं। ठीक है, अब मैं अगर यहाँ पे पाथ हटा दूँ, जो कि मैं यहाँ से भी हटा सकता हूँ, इनको थोड़ा थोड़ा नीचे कर लूँ, यहाँ पे मैंने पाथ हटाया और अब मैं सेंड करूँगा तो ये नॉट फाउंड दे रहा है। अगर मैं अब पाथ लगाऊंगा तो ये मुझे कह रहा है सक्सेस। अब देखते हैं कि यहाँ पे 09 की जगह पे चेंज होता है कुछ के नहीं।
तो अब ये चेंज हो रहा है, क्यों? क्योंकि हमने रिवैलिडेशन बाय पाथ लगाई हुई है। तो यही है सिंपल रिवैलिडेशन बाय पाथ। अब हम समझेंगे रिवैलिडेशन बाय टैग्स क्या होता है, ठीक है। उसके लिए मैं आऊँगा यहाँ पे अबाउट के पेज पे, और इसमें जो मैंने एपीआई फेच की हुई है, पहले मैं यहाँ पे मैं npm रन डेव कर लूँ, और यहाँ पे जो मैंने एपीआई फेच की हुई है इसके साथ मैं यहाँ पे एक प्रॉप्स दूंगा, उसमें लिखूंगा नेक्स्ट, और उसके अंदर मैं दूंगा टैग। टैग्स में मैं क्या दूंगा, मैं एक एरे दे सकता हूँ। एरे के अंदर मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि अबाउट ऐप, इसके अलावा मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ अबाउट, या सिंपल इस तरह से मैं चीज़ें लिख सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। मुझे यहाँ पे सिंपल यही करना होगा। अब मैं यहाँ पे एपीआई में आऊँगा यहाँ पे, और यहाँ पे आने के बाद मैं क्या करूँगा कि मैं ये सारा ख़त्म करूँगा, या ये सारा बना रहे। मैं यहाँ पे सिंपल एक चीज़ चेक करूँगा, और वो है एक्सेस टोकन। अगर एक्सेस टोकन है तो इसके अंदर मैं आ जाऊँगा, ठीक है। इसके अंदर अब मैं चेक करूँगा कि अब मैं यूज़र से पूछूंगा कि तुम किस चीज़ से करना चाह रहे हो, मेथड, कि तुम टैग को रिवैलिडेट करना चाह रहे हो या पाथ को। ठीक है, मैं यहाँ पे मेथड लिख रहा हूँ, ठीक है। मेथड क्या होगा तुम्हारा, और उसे गेट करूँगा कि मेथड को गेट करो, और मेथड को यहाँ पे मैच करो। इफ़ मेथड इज इक्वल टू क्या हुआ, हमारा हुआ टैग, तो क्या करना है, टैग से रिवैलिडेट करना है। एल्स क्या करना है कि इसे पाथ से ही रिवैलिडेट कर देना है। ठीक हो गया, ये सिंपल सा है। अगर टैग में हुआ तो हमें क्या मिलेगा, हमें एक मिलेगा टैग, ठीक है। वो टैग जिसे हमने रिवैलिडेट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं गेट करूँगा, बल्कि मैं यहाँ पे हैज़ चेक करूँगा क्या हमारे पास टैग मिल रहा है। तो अगर इसके अंदर मिल रहा होगा मुझे टैग, तो ही मैं क्या करूँगा कि रीवैलिडेट को इंपोर्ट करूँगा टैग को, और इसके अंदर मैं यहाँ पे टैग दे दूँगा। अब टैग किस तरह से दूंगा, मैं यहाँ पे यही सेम टू सेम चीज़ कॉपी करूँगा और पेस्ट करूँगा। यहाँ पे मैं लिखूँगा गेट, और यहाँ पे मैं लगा दूँगा एज स्ट्रिंग। तो ये मेरा सिंपल टैग से रिवैलिडेट हो चुका है। अब यहाँ पे ये मुझे कह रहा है कि पाथ अगर होगा तो ही इसे रिवैलिडेट करना, तो मैं यहाँ पे हटा रहा हूँ क्योंकि पाथ मुझे चाहिए यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मैं पाथ लिख रहा हूँ, और यहाँ पे मेरे पास पाथ आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा सिंपल हमारी एपीआई बन चुकी है। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि इसे बिल्ड बनाऊँगा दोबारा से। तो यहाँ पे हमारी बिल्ड बन चुकी है। अब मैं यहाँ पे npm स्टार्ट करूँगा, और अपने ब्राउज़र में जाके इसे रिफ्रेश करूँगा सिंपल। अब अगर आप देखें तो यहाँ पे आ रहा है 48, लेकिन हमें चाहिए अबाउट का पेज जिस पे हमने रिवैलिडेशन बाय टैग लगाया। यहाँ पे आ रहा है 48, अबाउट के पेज पे 48 आ रहा है। अब मैं यहाँ पे अगर जाऊँ, और जाने के बाद मैं यहाँ पे एक्सेस टोकन तो मैंने दे दिया, उसके बाद मैं यहाँ पे पाथ की जगह पे मैं यहाँ पे क्या दूंगा, मैं यहाँ पे मेथड दूंगा। मैं यहाँ पे मेथड दूंगा कि भाई मेरा मेथड है, क्या है मेरा मेथड, मैं यहाँ पे कहूँगा कि मेरा मेथड है टैग, ठीक है। टैग है मेरा मेथड। उसके अलावा मुझे क्या देना पड़ेगा, मुझे टैग, एक्चुअली में टैग देना पड़ेगा कि टैग, टैग किस टैग को आपने रिवैलिडेट करना है। तो मैं यहाँ पे टैग दूंगा, कौन सा टैग दूंगा, मेरे जो अबाउट के पेज पे मैंने यहाँ पे एपीआई फेच करते हुए 2 टैग दिए, इनमें से मैं कोई भी दे सकता हूँ। तो मैं यहाँ से ये उठा रहा हूँ और इसे यहाँ पे मैं दे रहा हूँ, और यहाँ पे मैं सेंड करूँगा तो ये नॉट फाउंड कह रहा है मुझे। नॉट फाउंड मुझे क्यों कह रहा है ये, हमने यहाँ पे कुछ रिटर्न नहीं किया एपीआई के रिस्पॉन्स देने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि मैं यहाँ पे रिटर्न कर दूँगा, और ये हमारी एप्लीकेशन को अभी के लिए इफेक्ट नहीं करेगा, लेकिन हमें हमारे अबाउट पेज पे डाटा अपडेटेड मिलना चाहिए, क्योंकि यहाँ से हमने अपडेट कर दिया है। तो पहले था 648, अब अगर आप चेक करें तो यहाँ पे आ गया है 385। तो ये था हमारा रिवैलिडेशन बाय टैग एंड रिवैलिडेशन बाय पाथ। सो सिंपल।